नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं कि अभूतपूर्व खबर आई है। इतिहास में पहली बार एग्जाम की तारीखें एक साल से भी ज्यादा वक्त पहले ही जारी कर दी गई हैं। तो इस फैसले का स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूलों पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस पूरी घोषणा को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो भी जानकारी यहाँ दी जा रही है वो सीधे सीबीएसई के इस ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से प्रमाणिक है। तो हाँ, 2026 बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल आ तो गया है, लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये तारीखें आ तो गई हैं, पर एक तरह से। अब इसका क्या मतलब है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सीबीएसई ने इतनी जल्दी ये तारीखें जारी क्यों की। ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, तो इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी रणनीति तो जरूर होगी। इस फैसले के पीछे की वजह को समझने के लिए पहले जरा इसका पैमाना देखिए। 2026 में हम बात कर रहे हैं लगभग 45 लाख स्टूडेंट्स की, जो इन एग्जाम्स में बैठेंगे। और ये स्टूडेंट्स 204 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम देंगे। और ये सब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के 26 देशों में होगा। मतलब ये सच में एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का ऑपरेशन है। तो फिर से वही सवाल, इतने बड़े आयोजन की तारीखों की घोषणा इतनी जल्दी क्यों कर दी गई? तो देखिए, सर्कुलर में इसका जवाब साफ साफ दिया गया है। इससे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का प्लान बनाने के लिए पूरा वक्त मिलेगा। स्कूल अपने एकेडमिक कैलेंडर को एग्जाम के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और हाँ, टीचर्स भी अपनी छुट्टियां और दूसरी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मतलब ये सबके लिए एक फायदे का सौदा है। चलिए अब सीधे आते हैं तारीखों पर और शुरुआत करते हैं क्लास 10 से। देखते हैं कि इनके मेन पेपर्स कब कब हैं। क्लास 10 के लिए ज़्यादातर बड़े एग्जाम फरवरी के बीच से शुरू होकर मार्च के पहले हफ्ते तक चलेंगे। अच्छी बात यह है कि हर पेपर के बीच तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है। तो देखिए, शेड्यूल की शुरुआत एक बड़े पेपर यानी गणित से हो रही है 17 फरवरी को, और उसकी ठीक बाद साइंस की तैयारी के लिए एक अच्छा खासा गैप मिलता है, जिसका पेपर 25 फरवरी को है। इसके बाद हम आ जाते हैं मार्च में। 2 मार्च को हिंदी का पेपर है और 7 मार्च को सोशल साइंस का। मतलब मुख्य विषयों को काफी अच्छे से फैलाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तारीखें कैसे सेट की गई हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट्स और भी ज्यादा हैं, तो इसे समझना जरूरी है। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए 20 फरवरी को फिजिक्स जैसा एक जरूरी पेपर है। फिर 9 मार्च को मैथ्स और 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। ये दिखाता है कि मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी का पूरा समय दिया गया है। वहीं कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी प्लानिंग एकदम साफ है। इकोनॉमिक्स का पेपर 18 मार्च को, अकाउंटेंसी 28 मार्च को और हिस्ट्री का पेपर 30 मार्च को शेड्यूल किया गया है। तो हमने तारीखें तो देख ली, लेकिन अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी तारीखें टेंटेटिव हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अस्थायी हैं, फाइनल नहीं हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। ये बस एक शुरुआती प्लान है। और सर्कुलर के इस हिस्से में इस बात पर साफ तौर पर जोर दिया गया है। इससे पता चलता है कि सीबीएसई पूरी तरह से पारदर्शिता रखना चाहता है। यहां आप देख सकते हैं, टेंटेटिव शब्द को हाईलाइट भी किया गया है। तो अब अगला कदम क्या होगा? सर्कुलर के मुताबिक जब सारे स्कूल अपने स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट बोर्ड को सौंप देंगे, उसके बाद ही फाइनल यानी पक्की वाली डेटशीट जारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर सीबीएसई ने प्लानिंग का एक नया दरवाजा खोला है। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूलों सबके लिए एक मौका है कि तनाव कम हो और तैयारी और बेहतर हो। अब बड़ा सवाल ये है, इस हेड स्टार्ट यानी इस शुरुआती बढ़त का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? इसका जवाब तो अब आने वाले महीनों में ही मिलेगा।